खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशीभूषित करानौर्यदावाद पीताम्बरातरुर्बिम्ब फलाधरोष्ठास् पूरेन्दु सुन्दर मुखादर विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यं प्रव्रजन्तमनुप्रेतमप्रेतकृत्यं दैवपायनो विराकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतनातर्वो विनेदुः इष्टं सर्वभूतेहृदयं मान्तोऽस्मि। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः, संत चरण कमलेभ्यो नमः, वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः, भक्त चरण कमलेभ्यो नमः। सबसे पहले अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की वंदना, क्योंकि श्रीमद् भागवत का प्रसंग लेकर चलने वाले हैं। असत्य में मानिए तो हम श्रीमद् भागवत के अधिकारी भी नहीं है, लेकिन पूज्य गुरुदेव भगवान का प्रताप बल है। तो आज विचार किया कि श्रीमद् भागवत का कुछ प्रसंग आपके बीच में रखें, क्योंकि बिना गुरु के सब बेकार है। जीव को गुरु की शरण में जाना चाहिए, ताकि वो अपने प्रीतम भगवान की प्राप्ति कर सके। कि बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। और तुलसीदास जी बहुत
अच्छी वंदना करते हैं कि वंदहु गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबासो सरस अनुरागा। तो बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है, तो गुरु के शरण में जाकर जीव की उत्तम गति है। वो अपने प्रिय प्रीतम जो राधा माधव हैं उनकी प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। उस मार्ग पर हमें लेकर जाते हैं और हमारा संबंध भगवान से जोड़ देते हैं। इधर कलयुग का प्रभाव है कि श्रीमद् भागवत का व्यापार होने लगा है। लोग कृष्ण प्राप्ति के लिए नहीं, सिद्धि के लिए भाग रहे हैं और बड़ी दशा खराब हो गई है, क्योंकि संतों के वेश में भी कुछ भगवा धारण करके और धर्म ग्रंथों का मनमानी श्लोक की व्याख्या करके मनमाना आचरण कर रहे हैं। राजनीति, भागवत कथाएं हो रही हैं राजनीति के चलते, तो ये सब कलयुग का प्रभाव है, जैसा कि महापुरुष कह गए हैं। तो हम आइए श्रीमद् भागवत के उस प्रसंग की ओर चलते हैं। देखिए, हमारे जो है श्री कृष्ण भगवान का युधिष्ठिर के प्रति क्या भाव है, क्योंकि वो तो बुआ के लड़के हैं और उसी श्री कृष्ण सर्वेश्वर को देख रहे हैं, तो इसलिए भगवान उनको ज्ञान का उपदेश जो है भीष्म पितामह के मुख द्वारा करवाते हैं। युधिष्ठिर जी वहां पर प्रश्न करते हैं और भीष्म पितामह इस उत्तर देते हैं। इसे महाभारत की गीता भी कहा गया है कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग सार स्त्रीय धर्मान भागवत धर्मान समास व्यासम योगता। भीष्म पितामह ने समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान करके युधिष्ठिर को ज्ञान का उपदेश दिया। इसके बाद धर्म का मर्म जानकर पांडवों का शोक समाप्त हुआ। इसके बाद सुंदर माघ का महीना शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि भीष्म पितामह उत्तरायण इच्छा मृत्यु का वरदान है और 125 बारों की सरसैया पर लेते हुए वो वास्तव में उत्तरायण दिशा की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, क्योंकि भक्त भगवान का संत बहुत संतों का दक्षिणायन में भी प्राण
छूते हैं तो क्या वो नरक जाएंगे? नहीं, वो तो उत्तरायण, जो कि श्री कृष्ण भगवान को उत्तरायण भी कहा गया है, उत्तरा के गर्भ में रहे हैं और राजा परीक्षित की रक्षा करते हैं। तो वही भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान पांडवों सहित और वहाँ के समस्त ऋषि मुनि तपस्वी भी आते हैं और देखते हैं, चलते हैं कि देखिए भक्त और भगवान का मिलन, और भीष्म पितामह किस प्रकार अपने प्राण छोड़ रहे हैं। तो हम चल के देखते हैं तो बहुत महान ऋषि वहाँ पर वेद व्यास, करदम ऋषि, बहुत तमाम ऋषि वहाँ पर पहुँचते हैं और भीष्म पितामह तो भगवान की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। भीष्म पितामह जो कि महान भक्त हैं और कर्मों की दशा देखिए, भगवान से उन्होंने प्रश्न पूछा कि हे भगवान, मुझे तो कुछ जन्मों का तो मुझे खुद ही स्मरण है, मुझे नहीं लगता मैंने कोई अपराध किया है, लेकिन ये कारण मेरी कौन सा कारण हुआ? तो भगवान उनको 124वें जन्म की याद कराते हैं कि वो जब राजा के पुत्र से और किस प्रकार उन्होंने जीव को कांटे में फेंक दिया और उसके कारण ये है कि आज वो कांटों की सया पर लेते हुए हैं और दुखों की पीड़ा सह रहे हैं और भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो 124वें जन्म की भगवान ने उनको याद कराई, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे ताज पर चाखा। तो कर्मों के भोग भोगने पड़ेंगे। अगर हम भगवान के शरण में नहीं गए तो यहाँ पर तो सब भगवान के ही निज जन हैं और भगवान की लीला चल रही है और हम कहीं न कहीं मेरे आप सामने आ जाइए। और बहुत सुंदर ही उन्होंने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। मति रूप कल्पिता विस्तरा भगवती शाश्वत पुंग में विभो। बहुत सुंदर भगवान की 11 श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं और इसको बहुत सुंदर से इन्हीं श्लोकों का बहुत सुंदर तरीके से भजन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से इसी का अनुवाद है। युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में बाणों की सैया पर लेते हुए हैं भीष्म से भक्त महान। बाणों की सैया पर लेते हुए हैं भीष्म से भक्त महान। कब से
आँखों से आंसू बहे रहे, रो रो कर यही कह रहे, आ जाओ घनश्याम, युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में। देखिए, हमारा भी तो जीवन एक संघर्ष ही है, युद्ध का मैदान है, लेकिन हम किस मोह माया में, हमारा जब आखिरी समय आता है तो हम अपने, ये होता है कि फला लड़का कहाँ है, हाँ उसको बुलवा दो, नाती को बुलवा दो, इसको भी बुलवा दो, जबकि भगवान के आखिरी समय में भगवान की ही याद होनी चाहिए। लेकिन जब जब पूरा जीवन भगवान को याद करेंगे नहीं तो भगवान की आखिरी समय याद आएगी कैसे। इसलिए हमारा अभ्यास रहना चाहिए कि हम भगवान की याद करते रहे, उनका भजन करते रहे, नित्य निरंतर नाम लेते रहें। क्योंकि देखिए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम मुख आवत नाई। आज वही जिनके जिनके जिनका योगी जन बड़े बड़े तपस्या भजन करते हैं, लेकिन अंत काल में मुख में भगवान का नाम आता नहीं है। वही सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, उठने की शक्ति नहीं, शब्दों में युक्ति नहीं, प्रेम की डोरी में बांध लूं, यशोदा सी भक्ति नहीं, प्रेम की डोरी में बांध लूं, यशोदा सी भक्ति नहीं। अब बताओ क्या करूं, धीर अब कैसे धरूं, देख कर तुमको मरूं तो मिल जाए विश्राम, युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में, बारों की सैया पर लेटे हुए हैं भीष्म से भक्त मान, जो बना जैसा बना, जितना बना अर्पण तुम्हें, जो बना जैसा बना, जैसा बना अर्पण तुम्हें, ये बुद्धि अर्पण तुम्हें, बुद्धि ये अर्पण तुम्हें, जर जर तन अर्पण तुम्हें, यह आत्मा अर्पण तुम्हें, ए मेरे आत्मा राम, युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में, बारों की सैया पर लेते हुए हैं भक्त से बढ़कर महान, भारों की
की सैया पर लेते हुए हैं भीष्म से भक्त महान। कब से पीड़ा सह रहे, आंखों से आंसू बह रहे, रो रो कर बस कह रहे, आ जाओ घनश्याम, आ जाओ घनश्याम। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि हे भगवान, कि आप कितने बड़े दयालु हो, कितने बड़े कृपालु हो। दुर्योधन दुर्योधन के व्यंजन का आपने त्याग कर दिया। मैंने सोचा, मन में दुखी हुआ कि हे नारायण, ये लगता है अब भूखे जाएंगे मेरे गोविंद। लेकिन क्या बताऊं विदुर 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 के घर आपने के भाग्यों की सराहना की, और छुप छुप कर मैं देखने भी गया और देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और भगवान, आप लोग मुझे क्यों बैठा रहा, क्योंकि मैं चाहता तो वहां पर द्रौपदी का अपमान कोई कर नहीं सकता था। भीष्म पितामह साधारण नहीं, भीष्म पितामह गंगा पुत्र और जो है। और लेकिन मैं आपको बताऊं भगवान, मैं जानता था कि आप कौन हो, और आप आएंगे तो मैं तो आपके दर्शन की मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आएंगे। और मैंने तो 24 अवतार आपके देखे सुने, लेकिन मैंने वहां पर आपका चीर अवतार देख लिया। आपने किस प्रकार द्रौपदी का वहां पर किस प्रकार द्रौपदी की आपने लाज बचाई। आपने वहां पर एक अवतार वहां पर अपना धारण कर लिया। तो हे भगवान, मैं चाहता तो मैं वहां पर खड़ा हो जाता, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी का चीर हरण कर सके। लेकिन मैं वहां पर बैठा रहा, प्रतीक्षा करता रहा, और जो कोई जैसा ताना कहता गया मैं सुनता गया है, क्योंकि मैं जानता था कि भगवान नारायण वो तो पुकार से, भक्तों की पुकार से आते हैं, और मैं आपको वहां पे दर्शन करना चाहता था, इसलिए मैं प्रतीक्षा करता रहा। इसलिए युद्ध के मैदान में एक दम वीरान में, बाणों की सैया पर लेते हुए हैं भीष्म से भक्त महान। बाणों की सैया पर लेते हुए हैं भीष्म से भक्त महान। कब से पीड़ा सह रहे, आंखों से आंसू बह रहे, रो रो कर बस कह रहे, आ जाओ घनश्याम। रो रो कर बस कह रहे, आ जाओ घनश्याम। और देखिए, बहुत सुंदर श्लोकों में स्तुतियां हैं। उसी का जो है
ये भजन उसका अनुवाद है। भगवान को अर्पण क्या कर रहे हैं, अपने जो बना जैसा बना सब कुछ, अपने पाप पुण्य सब कुछ, गुण दोष सब अर्पण कर रहे हैं। और हमारी महाराज दशा ये है कि हम पाप पाप बन जाता है तो कहते हैं कि करवाने वाले भगवान श्री कृष्ण, और पुण्य बना तो नाम हमारा आगे होना चाहिए लिस्ट में, दान लिस्ट में नाम लिखवाने की मैं कि यही तो माया है। और तो है तो सब कुछ वही। भगवान से लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं कि माया क्या है, तो भगवान कहते हैं मैं अरमोर तोर तय माया। तो यही तो माया है, यही मैं का तो त्याग करना है, फिर तो बस वही श्यामा श्याम है हमारे। तो युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में, बाणों की सैया पर लेते हुए हैं भीष्म से भक्त महान। जो बना जैसा बना, जितना बना अर्पण तुम्हें, दोष गुर अच्छा बुरा जो भी हुआ अर्पण तुम्हें, ये बुद्धि अर्पण तुम्हें, या जर जर तन अर्पण तुम्हें। और यही कहते कहते कि कहते कहते मौन भय, नेत्र अचानक ठहर गए, प्यारों का पंछी उड़ चला, देखते सब रह गए, प्यारों का पंछी उड़ चला, देखते सब रह गए। और की क्या कहूँ, स्वयं हर वीरो दिए, और की मैं क्या कहूँ, स्वयं हर वीरो दिए, नित्यानंद दास बलि जाऊं मैं, हर की कथा सुनाऊं मैं, शरण चरण की पाऊं मैं हरि मेरा रखना ध्यान, युद्ध के मैदान में एकदम वीरान में। भगवान सामने खड़े हैं, और वहां पर भीष्म पितामह धाम चले गए। तो भीष्म पितामह महान वैष्णव भक्त, देखिए हमें कुछ में कुछ कथा भागवत कथा प्रेम भगवान से करना सिखाती है, और उसी मार्ग में चलना सिखाती है। जो जैसा बने सब कि नाथ, सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे भगवान, सब कुछ आपका है, और यहाँ पर मोह में पढ़ना उचित नहीं है। जितना जो भी बने सब भगवान का बन करके, भगवान का समझ के बस करते रहिए, और भगवान का
भजन निरंतर करते रहिए, संतों का संग करिए, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। पूज्य मैं अपने मामा श्री के पास पहुंचा, जो कि 8 वर्ष की उम्र में सन्यासी हो गए। मैंने प्रश्न किया कि देखिए, क्षेत्र में अपने इतना अधर्म हो रहा है, और देखिए लोग महापुरुष विराजमान होते हुए लाभ नहीं ले पाए। तो उन्होंने कहा कि करोड़ों में कोई, कोटियों में कोई एक जो भजन करता है। देखिए, भजन मार्ग में भी चलते तो करोड़ों हैं, लेकिन कोई सिद्धि प्राप्ति में लग गए, कोई आश्रम निर्माण में लग गए, कोई अपने अपना प्रचार में लग गए। तो बहुत ये सरल मार्ग नहीं है। पूर्व जन्म का संस्कारी जीव ही भजन करता है, परमहंस राम मंगल दास जी महाराज जी कहते हैं। इसलिए आप सभी लोग भगवान का भजन करें। और मुझे जो भी गलती अपराध हुई वो क्षमा करें। जय जय श्री सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम